अगर सेहत के दीगर शोबों की बात की जाए तो सूरत हाल किसी भी लिहाज से तसल्ली बख्श नहीं कही जा सकती। इस वक्त मुल्क में बच्चों को खसरे से बचाव के टीके लगाने की शरह सिर्फ 50% है। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान में बच्चों में खसरे की बीमारी एक वबाई सूरत इख्तियार कर लेती है और गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में खसरे के 6,494 केसेस सामने आए थे, जबकि अफगानिस्तान में ऐसे केसेस की तादाद 1,511 और जंग ज़दा शाम में सिर्फ 513 रही। इसी तरह बच्चे की पैदाइश के दौरान माँ की हलाकत की शरह को देखा जाए तो पाकिस्तान में हर 10,000 माओं में 286 माएँ ज़चगी के दौरान अपनी जिंदगी की बाजी हार जाती हैं, जबकि बलूचिस्तान में मज़कूरा तादाद 786 है। अस्पतालों में बेड्स की कमी और कॉरिडोर्स में मरीजों की हलाकत की खबरें आए रोज सामने आती रहती हैं और इन खबरों के बाइस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बजाते खुद मुल्क में सेहत की सहूलियात की दगरगूं सूरत हाल को बेहतर करने का बीड़ा उठाया है। इसी तरह जाली अद्वियात की भरमार और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मसाइल पाकिस्तान में हर खास आम को मालूम है। यहाँ पर यह बात दिलचस्पी का बाइस है कि जहाँ मुल्क में सेहत की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है, वहीं पर मुल्क के तूल अर्ज में मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल यूनिवर्सिटियों, अस्पतालों, डॉक्टरों और नर्सों की तादाद में इजाफा हो रहा है। टेक्नोलॉजी में आने वाली तरक्की और मुख्तलिफ ऐप्स की वजह से अब तशखीस और इलाज के तरीक़ेकार में बेहतरी आई है, लेकिन टेक्नोलॉजी की ये तरक्की सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों तक महदूद है। छोटे पैमाने पर की जाने वाली इस्लाहात की वजह से हेल्थ केयर के बहरान पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसके लिए जामे मनसूबाबंदी के अलावा फंड्स की मुसलसल फराहमी की यकीन दहानी भी जरूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मुल्क में सेहत की सहूलियात की सूरत हाल क्या है? क्या इस वक्त भी हमारे मुल्क में डॉक्टरों की तादाद मतलूबा तादाद से कम है? ये सच है कि आज भी मुल्क में मरीजों के लिए डॉक्टरों की शरह WHO के मयारी पैमाने के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर यंग डॉक्टर्स की इतनी बड़ी तादाद बेरोजगार क्यों है? ऐसा क्यों है कि मरीजों की एक बहुत बड़ी तादाद आज भी अताइयों से अपना इलाज करवाने पर मजबूर है? चीन की आबादी पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन चीन में नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात पाकिस्तान से 12 गुना कम है। लेकिन चीन ने आज तक अपने मरीजों के लिए डॉक्टरों की शरह WHO के पैमानों के मुताबिक करने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान में विफाकी और सूबाई सतह पर कायम हेल्थ मिनिस्ट्रीज अपने मकामी हालात के मुताबिक मंसूबा करने के बजाय डोनर्स की जानिब से फराहम किए जाने वाले मशवरों पर अमल दरामद करती नजर आती हैं। हमारे मुल्क में ये समझा जाता है कि हर चीज की ज्यादती बेहतर होती है, इसलिए ज्यादा बेड्स वाले अस्पताल बनाने की मंसूबाबंदी की जाती है, जो फंड्स की कमी की वजह से हमेशा नाकाम हो जाती है। जहाँ तक फंड्स का ताल्लुक है तो हमारी गुज़िश्ता हुकूमतों को फ्लाईओवर्स, सड़कें और पुल बनाने से ही फुर्सत नहीं मिली और सेहत जैसा अहम शोबा उनकी तरजीहात की फहरिस्त में सबसे नीचे रहा। अब देखना है कि वजीर आज़म इमरान खान का फलाही रियासत का विजन पाया तकमील तक पहुँच पाएगा या ये भी महज एक नारा ही रह जाएगा। इसीलिए आज हमने दावत दी है वफाकी वज़ीर सेहत आमिर महमूद कियानी साहब को कि वो आए और वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के बारे में हमें बताएं और ये कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने पहले 100 रोज में क्या किया है। मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर महमूद कियानी साहब, आप इस वक्त प्रोग्राम के लिए आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्वाब पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनाना है और फलाही रियासत की तकमील के लिए सेहत आम्मा की बेहतरीन और बर वक्त सहूलियात ये इसके बगैर मुमकिन नहीं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ के मुआशी हालात इंतहाई अबतर हों, वहाँ इस ख्वाब की तकमील मुमकिन होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई इशू नहीं है, इसलिए कि बिल्कुल आपकी बात जो आपने की बिल्कुल बजा है कि पाकिस्तान के हालात वाकई जो 70 साल की हमारे अनफॉर्चुनेटली जो लीडरशिप थी उन्होंने एक तो इंसानों पर इन्वेस्ट नहीं किया, लोगों की सेहत पर, उनकी सिक्योरिटी पे, उनके एजुकेशन पर इन्वेस्ट नहीं हुआ। दैट वाज अनफॉर्चुनेट। ऑन द अदर हैंड जब हमें KP की हुकूमत मिली तो हमने इनिशियली जब पहले कुछ पीरियड था 2-4-6 महीने चीज़ों को ठीक करते, जो ख़राब चीज़ों को देखे ना, एक होता है चीज़ें नहीं बनाना, एक होता है उनको दोबारा रीस्ट्रक्चर करना, तो वो उसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसमें ज़्यादा इशूज़ आ जाते हैं। तो बहरहाल वो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अस्पतालों का सिस्टम और हमने एजुकेशन का सिस्टम, इंस्पाइट कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई इतनी खातिर खा सपोर्ट नहीं मिली थी फेडरल गवर्नमेंट से, फिर भी आपने देखा कि 2/3 मेजॉरिटी फर्स्ट टाइम एवर दोबारा हुकूमत आई और उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी ली। ये KP की 70 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ज़ाहिर है लोग उससे जब आपको कोई फ़ायदा होता है तो लोगों को फिर ये लोग ये वोट देते हैं। और बाकी आप पार्टियां देख लें कि महदूद हो गई हैं, एक तो सिंध तक महदूद हो गई है, दूसरी जो पंजाब तक जो
भी महदूद नहीं होगी, पंजाब में भी नहीं आ सकी, वो इस वक्त वो कहीं भी उनकी गवर्नमेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह जो आपने बेसिक सवाल किया, देखें इंशाल्लाह हेल्थ हर इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो हमने उस पर खान साहब का, जब प्राइम मिनिस्टर साहब का, जब वो क्रिकेट से निकले तो उनका पहला जो टारगेट था वो शौकत खानम बनाया, जिसपे अभी तक कोई 32 अरब लोगों पे इन्वेस्ट हो चुका है। उस वक्त लोग कह रहे थे ये मुमकिन नहीं है। खान साहब की तो सारी ज़िंदगी में लोग ये कहते रहे मुमकिन नहीं है, आप फास्ट बॉलर नहीं बांध सकते, मुमकिन नहीं है। वो बने, दुनिया के बेहतरीन बॉलर बने, ऑलराउंडर का बात हुई, दुनिया के ऑलराउंडर बने। फिर जब उनकी बात हुई जी आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, वर्ल्ड कप जीता। फिर उसके बाद कहा जी आप अपने शौकत खानम नामुमकिन है, क्योंकि ये चैरिटी का कैंसर का हॉस्पिटल दुनिया में कहीं नहीं कामयाब हो सकता। अल्लाह ने करम किया, अल्लाह की मेहरबानी हुई, वो हम कामयाब हुए। फिर उन्होंने कहा जी सियासत में आप कामयाब नहीं हो सकते, अल्लाह ने करम किया जी आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन। तो कट ना जो था ना वो रहा, लेकिन जो डिटर्मिनेशन थी वो कायम रही, और जब डिटर्मिनेशन होती है तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। तो वो खान साहब की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। अब मैं आता हूँ आपके इस सवाल पे जो आपने हेल्थ के बारे में किया। जी देखें, अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद आपका कैपिटल है, रिसोर्सेज भी थे जो सबका इस अदारे को 3 मिनिस्ट्रियों के नीचे पार्क कर दिया, ICT के नीचे पार्क कर दिया, इसको अलावा कैड के नीचे पार्क कर दिया, CDA के आवाज़ नीचे पार्क कर दिया। ये तकरीबन डिपार्टमेंट को बिल्कुल शटर कर दिया था कि कोई एक बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं था। सबसे पहले हमने जो काम किया वो सारे हमने कैबिनेट ने बैठ कर ये जितने भी डिफरेंट जगह पे पार्क हुई थी डिवीजन हेल्थ के, वो आ गए, अब सब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के नीचे आ गए। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक्चुअली मैंडेट ज़रा बड़ा है, इसमें पॉपुलेशन भी आ रही है, इसमें टोबैको कंट्रोल भी है, इसमें रेगुलेशंस है टोबैको की। उसके अलावा इसके नीचे अब आपका रेड क्रिसेंट है, ज़ाहिर है वो उस हेल्थ से रिलेटेड है, वो बाकी चीज़ों में भी है, वो भी इसके नीचे। इस तरह 37 डिपार्टमेंट्स हैं, फिर NIH है, फिर ज़ाहिर अब तो हॉस्पिटल्स आ गए हैं, फिर बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो आ गए। बेसिक हेल्थ यूनिट पे हमने रिसर्च, अभी मैंने टीम बनाई, वो गए, उन्होंने सारी जगह पे देखा, बुरा हाल है, पैथेटिक है, अनफॉर्चुनेटली हॉरिबल। यानी साहब जानना चाहेंगे कि 100 रोज में वो क्या बात किए गए जिसकी बिना पर आप कह सकते हैं कि अगले 5 सालों में शोबा सेहत में इनकलाब आ जाएगा? देखें इंशाल्लाह 5 साल का हम टारगेट रख ही नहीं रहे। मैं इंशाल्लाह ताला आपको इस साल के अगले से 2-3 महीनों में, एक तो हम तकरीबन 2 करोड़ के से प्लस माइनस मतलब ज़्यादा ही होंगे हेल्थ इंश्योरेंस देने जा रहे हैं उन लोगों को जिनकी $1 से कम आमदनी है। डॉलर का रेफरेंस इसलिए आता है कि डेटाबेस होता है, आप समझ लें कि 100 रुपये से कम आमदन है, उनको हम दे रहे हैं हेल्थ कार्ड्स तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों का। फिर हम ग्रो करेंगे मैं होपफुली इंशाल्लाह, मैंने अपने जो बाकी मिनिस्टर साहिबान थे, फाइनेंस के मिनिस्टर से, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम टबैको पे पैसा लगाएं, फिजी ड्रिंक्स पे पैसा लगाएं, शुगरी ड्रिंक्स पे पैसा लगाएं, जिसे आप कहते हैं सिन टैक्स। मेरा ये है कि इंशाल्लाह जो अगला बजट आएगा हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों पर टैक्स लगे, क्योंकि इनको सिन टैक्स करते हैं, ये हमें नुकसान दे रही होती हैं। यही पैसा हमने हेल्थ पे लगाना है मज़ीद। हेल्थ पे 2000 अभी 2 करोड़ करेंगे अगले 3 महीनों में, इंशाल्लाह कार्ड लोगों को मिल जाएंगे, सर्विसेज मिल जाएंगी, और फिर हम बाय एंड ऑफ 19 हम कोशिश करें कि हम 40% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन हम उसको टच करें, और 20 में जो मैं 5 साल की बात ही नहीं कर रहा, मैं अगले 1.5-2 साल की बात कर रहा हूँ। तो उसमें, और पहली बात कर रहा हूँ पहले फेज़ की 2 महीने की, 2 से 3 महीने की। तो ये तो हो गया हेल्थ पे। अब इस्लामाबाद में हम यूनिवर्सिटी, एक आपको पता है नर्सिंग का बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली नर्सों के मुकाबले में डॉक्टर्स ज़्यादा हैं और नर्सिस कम है। अभी हम नर्सिंग यूनिवर्सिटी है कि इंशाल्लाह, जिस पे वो पहले उन्होंने हमें कमिटमेंट की थी, फ़ौरन हमारे पार्टनर्स ने कमिटमेंट की थी, लेकिन लैंड मिला, मैं क्या कहूँ कि पिछले हुकूमत में वो कब्जे हो गए। अब हमने क्षेत्र एक बोर्ड बैठा है NIH के अंदर, उन्होंने उस बोर्ड से हमने अप्रूव कराया है 250 कनाल, इसमें 10 अरब की यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जो कि नर्सिंग यूनिवर्सिटी होगी। उससे आपकी इंशाल्लाह काफ़ी सारी हम ट्रेनिंग होगी, वो उसकी अपना लोगों को रिफ्रेशिंग कोर्स होंगे, और प्लस हम चले जाएंगे जी अपना हमारी जो आर्मी के अदारे हैं जो कि नर्सिंग की ट्रेनिंग जहाँ होती है, उनसे भी हमारा MOU इंशाल्लाह साइन होगा, ताकि वो नर्सिंग के हवाले से जो उनके पास अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी है उसे हमें वो हमारे लोगों को ट्रेन करें, हमारी नर्सेज को ट्रेन करें। हम उनको जो भी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी उनके मुताबिक उनको देंगे, लेकिन वो दे आर विलिंग, और इंशाल्लाह वो MOU भी इंशाल्लाह होपफुली अगले कुछ हफ्तों में हम उसको साइन करेंगे। ठीक। अच्छा, ये सेहत इंसाफ कार्ड जो है ज़ाहिर के PTI हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसके खदोखाल क्या होंगे और अब तक पर्टिकुलरली इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है?
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये फ्लैगशिप हमारा मेरा ज़ाती इस मिनिस्ट्री का फ्लैगशिप है, और ज़ाहिर खान साहब का तो है ही, क्योंकि उनका बड़ा फोकस है, उन्होंने ये शुरू किया था केपी में। इसमें 3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ज़ाहिर एक तो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं, उसमें कुछ शेयरिंग फाइनेंशियल शेयरिंग प्रोविंस से आती है और कुछ शेयरिंग फेडरल कैपिटल डाल रहा है, फेडरल गवर्नमेंट डाल रही होती है। इसका तरीकाकार ये है जी, जब अभी हम इस स्टेज पे पहुंचे कि हमने बिडिंग के लिए कह दिया हुआ है, बिडिंग इंशाल्लाह अगले 10 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद इसका अप्रूवल हमने भेज देना है, वो भी दिनों का काम है। बाय दिसंबर एंड दिसंबर तक इंशाल्लाह हमारी बिडिंग फाइनल जो आपका कहते हैं ना जो प्रीमियम है वो डिसाइड, वो ज़ाहिर निकल आएगा। उसकी मीडिया के सामने बिडिंग होनी है, मीडिया के सामने वो खुलना है। जो कंपनी जीतेगी तो वो उसको हम दे देंगे। वैसे तो अभी स्टेट लाइफ कर रही है हमारे KPK में, तो वो करेंगी। फिर उसकी मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी होती है। जब आप किसी उसको फिर हम एनलिस्ट करते हैं हॉस्पिटल्स को कि ये हॉस्पिटल हैं, 100 हैं, 200 हैं, 400 हैं, ज़ाहिर हम बढ़ा देंगे। तो वो हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई बंदा चाहे वो बेचारा मजदूर है, चाहे वो गरीब तरीन आदमी है, वो कार्ड लेके वो चाहे तो जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा, चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, जहाँ भी जाएगा उसको वो कार्ड उसकी यूटिलाइजेशन का होगा, वो यूटिलाइज करेगा उसको। और चाहे वो MRI करा रहा है, वो CT स्कैन करा रहा है, जहाँ से करा रहा है, बाहर से करा रहा है, प्राइवेटली करा रहा है, तो वो कार्ड उसको सपोर्ट करेगा। जो तकरीबन जनरली जो हमारा एक अगर उस 2.5 लाख का इंश्योरेंस है, तो अगर वो वहाँ जाता है और इमरजेंसी में वो इंश्योरेंस उस जरूरत पड़ गई कि वो 5 लाख करना है, तो उसी वक्त बगैर उसके ज़्यादा कोई ज़्यादा इंटरवीन किए बगैर ही खुद ब खुद ही वो 5 लाख तक भी अपना इलाज करा सकता है। उस पर एडिशनली हमने फिर 1 लाख और भी रखा हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली वो 6 लाख का बजट बन जाता है। ठीक है कियानी साहब, अब ये सूरत-ए-हाल यह है कि 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ केयर प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है। अब अफसोस की बात यह है कि अस्पताल तो कुजा सूबे कोई एक मिसाली डिस्पेंसरी भी नहीं बना सके, तो ऐसे में विफाक अपनी पॉलिसी अक्रॉस द बोर्ड कैसे नाफिज कर सकता है, बिलखुसूस वहां जहां आपकी हुकूमत नहीं है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि देखें ये कश्मीर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, ये जनरली यहाँ पे हम इंटरवीन भी कर लेते हैं इन द सेंस कि हमें उनकी जो ज़रूरियात हैं पूरी कर लेते हैं, अस्पताल बना देते हैं। बदनसीबी बिल्कुल आपने अच्छी बात की है कि GB में आज तक कोई ट्रेजरी केयर हॉस्पिटल है ही नहीं है। कोई बेसिक हेल्थ एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल है, वो भी आपको पता है सारा जो प्रेशर आता है वो पिम्स में आ रहा है। कश्मीर हो, कल गिलगित बल्तिस्तान हो, बेचारों को ट्रैवल भी इतना करना पड़ता है। फिर आपका काफ़ी सारा कैचमेंट एरिया जो है ना इसमें आ रहा है पिम्स में। अब यहाँ पे इसलिए हमने सोचा कि क्योंकि ये मरकज़ है, इसमें 4 बड़े हॉस्पिटल नए बन रहे हैं जी। एक तो रिम हॉस्पिटल का जो एक्सटेंशन है वो बना रहे हैं हम। रिम की एक एक्सटेंशन है, वो इंशाल्लाह मिड दिसंबर में उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करनी है हमने इंशाल्लाह ताला। वो मल्टी स्टोरी होगा, वो G8 में है। फिर एक त्रामड़ी चौक में कोई 113 कनाल में हमारी जो गवर्नमेंट है, सऊदी गवर्नमेंट, वो हमें दे रही है। जनरल हॉस्पिटल बनेगा, तकरीबन 2.5 बिलियन रुपीज़ का बन रहा है। फिर तीसरी चीज़ है वो भी इंशाल्लाह आपके दिसंबर के एंड या जनवरी, मैक्सिमम आप नेक्स्ट 3 मिनट्स की मैं बातें कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा। इंशाल्लाह इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, उसके बाद वो काम आप देखेंगे इंशाल्लाह, मीडिया को हम लेके जाएंगे। आबिद साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इस मुल्क का बड़ा संगीन मसला है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा एक प्लान मुरतब करने की हिदायत कर रखी है और कुछ दिन कबल वजीर आजम की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ। तो क्या अहदाफ रखे गए इस हवाले से आपके यहाँ? देखिए, हमने बहुत ही हमको ही ये जो टाइम लाइन्स है ना, ये हर गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया। टाइम लाइन्स चाहे दफ्तर हो, चाहे आपकी ज़िंदगी का अपना निज़ाम हो, उसको टाइम लाइन्स देनी चाहिए। जो हमने 100 दे दिए ना, अपने पे प्रेशर बढ़ाया हमने, अपने आप को हमने टेस्ट में डाला है कि हमने ये चीज़ें इसको हमने चीज़ें को एक इनिशिएट कर देना है। अब ये जो आपने पॉपुलेशन की बात की है, देखिए आप जितने मर्जी रिसोर्सेज बढ़ा लें, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो वो डिज़ोल्व होते जाएंगे, वो कम होते जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। तो वो हमने किया ये है कि अभी रिसेंटली परसों गालबन 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने तमाम चारों चीफ मिनिस्टर्स में तमाम चीफ सेक्रेटरीज, एक तमाम जो सेक्रेटरीज थे, सब लोग आए और इस पे हमने पूरी इस पे वो एक बना दिए। यही टीम जो कि सबसे बड़ी टीम है कि प्राइम मिनिस्टर खुद हिमसेल्फ, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके साथ उनके चारों चीफ मिनिस्टर्स, उनके चीफ सेक्रेटरीज और जनाब तमाम मिनिस्टर्स, अदरवाइज जो पॉपुलेशन मिनिस्टर्स हैं, सब आए हुए थे। अच्छा।
ये आपको रियलाइज़ करेंगे कि ये एक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़ाहिर है कि एक डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं और हमने खुद ज़ाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। कोई इशू हम देखते हैं वो सुप्रीम कोर्ट टेकअप भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मकसद तो पाकिस्तान है। हम करें सुप्रीम कोर्ट में पॉजिटिविटी आती है तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके इकदाम बहुत अच्छे हैं, पानी के हवाले से देख लें, पॉपुलेशन के हवाले से। तो हमने अगले नेक्स्ट हमने टारगेट किया कि अगले 72 घंटों में, अगले 3-4 दिनों में हमने पूरे इसकी जो सिफारिशात हैं बनाकर मुकम्मल करके इसको हमने लॉन्च कर देना है और इस पर हमारा पूरा टारगेट होगा। कियानी साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पोलियो दुनिया भर में खत्म हो चुका है। पाकिस्तान में भी एक जमाने में पोलियो फ्री हो गया था, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि हमारे यहाँ दोबारा पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके वैक्सीनेशन कैंपेन चलाई जा रही है। हुकूमत के लिए पोलियो फ्री पाकिस्तान कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क है? जी, अभी परसों ही मेरी मैम ने एक MOU साइन किया। मैंने जापानी एम्बेसडर थे, उन्होंने हमें पोलियो के लिए 5 मिलियन को, ऑब्वियसली वो एक पार्टनर्स है हमारे, उन्होंने हमें सपोर्ट दिया। लेकिन जनरली हम पोलियो जो था ना वो देखिए काफ़ी एरेडिकेट हुआ है। पोलियो खुद आपने उनकी अगर कल परसों की उनकी मेरे साथ बैठे बात की थी, वो भी जापान हमें सपोर्ट करता रहा, हमें यूनिसेफ करती रही है, वर्ल्ड बैंक, सारे ज़ाहिर कि जितने हमारे अदारे हैं वो है सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। ये काफ़ी कम हुआ है, मैं बताऊँ कि 99% कम हुआ है। गुड लक ये ज़रूर थी कि इस साल के पहले हिस्से में कुछ 3 पोलियो के केसेस आए, अब थोड़े से बढ़ गए, वो 8 तक गए हैं, लेकिन इस साल में 8 आए हैं। ये 1590 केसेस से कम हो गए, ये आए हैं 8 पे। दैट इज़ ऑलमोस्ट 99% उसका ख़त्म हुआ है। लेकिन अभी हम उससे कोई मुतमिन है, लेकिन इसको हम छोड़ नहीं सकते, ये कंटिन्यू करेंगे। जब ये ख़त्म भी इंशाल्लाह हो जाएगा तब भी हमने अपनी जो हम ड्रॉप्स पिला रहे हैं, जो वैक्सीनेशन होंगी, वो सिस्टम होगा, वो EPI में भी हम लेके आएंगे वैक्सीनेशन। तो हमने ये करना है, ये इसमें कुछ दो राय नहीं है। और उसी हवाले से मैं आपको कहूँगा कि हमने, मेरी एक मिनिस्ट्री के नीचे एक डिपार्टमेंट था ची का, ची जो है ना सेंट्रल हेल्थ केयर का सिस्टम है। अच्छा। उसके हमने 19 एयरपोर्ट्स पे मैंने 520 लोगों की हमने रीवैम्प किया है, इक्विपमेंट दी है, उसमें ड्राई पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, उनको हमने नई यूनिफॉर्म्स ला, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये बावल करने। देखिए हम अपने लिए करते हैं और जब हमें अच्छा लगेगा, जब लोग जाएंगे उनको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि कोई बाहर से अगर कोई इन्फेक्शन आ रही है या कोई बाहर से कोई डिजीज़ आ रही है तो उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। हम अपने लोगों को बचाने के लिए वो कर रहे हैं, उस अदारे को ठीक कर रहे हैं। और हमने इंशाल्लाह आपको अगले महीने की, मैं सब कुछ बड़ी टाइम लाइन नहीं दे रहा, अगले महीने आपको एयरपोर्ट से विद नए फेज के साथ नजर आएंगे। ठीक है, जाहिर है कि हमें भी इंतजार है उन तमाम पॉलिसीज का और इसके इम्प्लीमेंटेशन होने का जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीहात हैं हेल्थ केयर सेक्टर के हवाले से। इस वक्त वफाकी वजीर सेहत आमिर महमूद कियानी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हेल्थ केयर सेक्टर में तरजीहात की। इस वक्त फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ आमिर महमूद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद है। कियानी साहब, हमारा एक और संगीन मसला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। नाइजीरिया और भारत के बाद नौमौलूद बच्चों की अमवात में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। आपकी वजारत माँ और बच्चे दोनों को सेहत इनकी यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अनफॉर्चुनेटली मुझे बार बार पीछे जाना पड़ता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हिसाब किताब ज़िंदगी के बाद जो होगा वो भी गुजरी हुई ज़िंदगी का होगा, अल्लाह ताला भी गुजरी ज़िंदगी का लेगा। ये इतनी निगलिजेंस है हमारे साबका रूलर्स की, जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट बाहर से कर्जे लेकर अपने लोगों पर नहीं लगाए, उल्टा ऐसे स्ट्रक्चर पे लगाए जिन पे मजीद हम सूद देते जा रहे हैं। ये इतना मिसमैनेजमेंट था इनका लीडरों की। अब उनको बार बार कहने का मुझे फ़ायदा नहीं है। इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला, देखें, हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अस्पतालों में बच्चियों की डिलीवरियाँ हों और वहाँ जहाँ सेफ्टी होती है। और हम हेल्थ वर्कर्स थे, आपको याद होगा, बहुत बड़ा केडर है, वो भी, इनको भी इंशाल्लाह ताला हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। न्यूट्रिशन पे हम पूरा जामिया किस्म का प्रोग्राम न्यूट्रिशन पे बना रहे हैं, उनकी मदर और चाइल्ड की हेल्थ पे काम कर रहे हैं। ये चीज़ें वो हैं जो इंशाल्लाह हम ड्राफ्ट बना चुके हैं। अभी आपको चंद मतलब एक आध महीने में आपको ये भी नज़र आएगा। हम न्यूट्रिशन के वो कर रहे हैं, उनसे हमारे पार्टनर्स हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं। हमने उनको खुद प्लान दिया है, खुद गवर्नमेंट पैसे लगा रही है, सूबे इन्वॉल्व हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बहुत बड़ा टारगेट है जो हमने अचीव करना है। सर, एक और बड़ा मसला, आए दिन डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का हड़तालों पर जाना है। वजह कोई भी हो,
सिर्फ गरीब आवाम रुलती है। इस मसले का मुस्तकिल हल क्या है? क्या एसेंशियल सर्विस एक्ट का कानून लागू नहीं होना चाहिए? आप नहीं समझते क्या? जी सर, मैंने ये गुड न्यूज़ आपको दे दूं कि हम जो है इंशाल्लाह मेरे 4 हम लोगों ने अभी जा रहे हैं कैबिनेट में, हमने 4 ड्राफ्ट तैयार किए हैं और मैं अभी जिक्र नहीं करूँगा। 4 ऐसे महकमों के ड्राफ्ट बनाए हैं जो कि लथार्जिक हुए थे, उनको एक्टिव करना है, उनको बेहतर स्ट्रक्चर करना है, उनको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये अस्पतालों को भी हम चाह रहे हैं कि ऑटोनमस बॉडीज़ बनाएं ताकि अच्छे लोगों को लेके आएँ, इनको ऑटोनमस बनाएं, इनका स्पेस स्ट्रक्चर्स अच्छा करें। केपी में हमने किया है, अभी सबसे अच्छी डॉक्टर की जो तनख्वाहें वो केपी में है। हार्ड एरिया में लोग नहीं जाते, बेसिक हेल्थ यूनिट जो रूरल बेल्ट है वहाँ नहीं जाते, उनको इंसेंटिव्स दें, इंसेंटिवाइज करें उनको। इंशाल्लाह हमने इंसेंटिव दे रहे हैं। मेरी सैटरडे को एक इनसे तमाम डॉक्टरों से मीटिंग भी इंशाल्लाह है, वो मीटिंग होगी, उनको हम अथॉरिटी देंगे, उनको हम अच्छे पे स्किल्स देंगे, उनको हम वो कॉन्फिडेंस देंगे इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह जब उनको ये सब मराहत होंगी उनके साथ तो ये ऐसे नहीं करेंगे। और हम और भी देखें पिम्स में और बाकी अस्पतालों में काफ़ी कमी है, अपना स्टाफ की कमी है, नर्सिस की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, अलाइड जो हमारे वो है लोग हैं उनकी कमी है। तो वो हमने 750 अभी निकाला है, 250 निकाला है, 750 लोगों के निकालना है। इसी तरह बाकी हॉस्पिटल में कर रहे हैं। अब हम सब के स्ट्रक्चर्स ठीक कर रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल आपको बताऊं, सच मुझे याद वो भी नहीं रहा, हम कैंसर हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अप्रूव हुआ हुआ है, उसको इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद को मेरा जो प्राइम मिनिस्टर के ने जो मुझे डायरेक्शंस दी हुई हैं, जो उनका विजन है वो है कि इस्लामाबाद को हमने हेल्थ सिटी बनाना है। इस्लामाबाद को हमने एक ऐसे हेल्थ टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करना है जैसे इंडिया और तुर्की इसको इससे इनकम हासिल कर रहे हैं। दुनिया यहाँ आएगी, यहाँ हमारे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं। हम यहाँ से इंडिया जाते हैं, कभी चाइना जाते हैं, कभी टर्की जाते हैं, इंशाल्लाह लोग आएंगे इंशाल्लाह। और हम इसीलिए यहाँ पे इसको मरकज़ बना रहे हैं, इस्लामाबाद को एक फोकल पॉइंट बनेगा हेल्थ का। ठीक है, हमने देखा कि आप इस्लामाबाद से निकलकर थर भी गए, वहाँ कितनी संगीन सूरत हाल देखी कियानी साहब आपने? वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत की किस तरह वहाँ मदद करेगी? इस मसले से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली है? जी मैं बिल्कुल गया था और मुझे बड़ी आई एम वेरी सरप्राइज्ड। वहाँ पे थरकोल का भी प्रोजेक्ट शुरू हो गया, मैं उधर भी गया था। अब ये है कि वो थरकोल वालों ने कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट क्योंकि प्रोविंशियल था। मैं गया था, हमने उनसे कोई कमिटमेंट्स किए हैं। हेल्थ कार्ड मैंने जो डिस्ट्रिक्ट, हालांकि हमारा वो नहीं बनता, लेकिन जो थर का डिस्ट्रिक्ट है उसमें मैंने कह दिया कि 25-30 हज़ार फैमिलीज़ को हमने वहाँ पे इंशाल्लाह कार्ड देने हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की हदायत हैं, वो हेल्थ कार्ड भी उनको देंगे और हम इंशाल्लाह उनके हॉस्पिटल्स के लिए कुछ पैकेज बना रहे हैं जो उनका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ है ही। उधर एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल है और एक और है मिट्टी का हॉस्पिटल है, वो अच्छे हालात नहीं थे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतना हाईलाइटेड जगह है, मतलब जो हर मीडिया उसको फोकस करता है, इंटरनेशनल मीडिया उसको फोकस करता है और अच्छा खासा बजट है हमारा सिंध। मैं उनके खिलाफ की बात नहीं है, उनके पास अच्छा खासा बजट है, उसको एक ज़बरदस्त किस्म का हॉस्पिटल बनाएं। लेकिन ये है कि बहरहाल जो उसकी अपग्रेडेशन है उसके लिए इंशाल्लाह हम सेंटर इंशाल्लाह एक बजट का इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमने एक अप्रूवल किया, 2 हम मोबाइल हॉस्पिटल्स, बड़े ह्यूज हॉस्पिटल हैं जिनमें अपना ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं, वो इंशाल्लाह अपने गवर्नर साहब हमारे जो हैं इमरान इस्माइल की उसकी उनकी सरबराही में, मतलब उनकी देखभाल में हम इंशाल्लाह भेज रहे हैं इधर अपना थर में। वो वहाँ पे स्टेशन रहेंगे 3-4 साल 5 साल और उनके फ्री मेडिसिन होगी, फ्री डॉक्टर्स होंगे, तो वो रोटेशन में होगा, वो वहीं इंशाल्लाह रुकेगा ताकि इन लोगों को हम सपोर्ट दे सकें। ठीक है, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म ने अपनी पहली तकरीर में स्टेंटेड बच्चों की तस्वीरें दिखाई। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने इस मसले को इतनी अहमियत दी और फर्स्ट इंटरेक्शन जो था कौम से उसमें इसकी अहमियत को उजागर किया। तो इसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई है ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए? देखिए, मैं पर्सनली अपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ, यूनिसेफ के साथ, अपने तमाम एम्बेसडर, मेरे पास कल भी आए हुए थे, अपने सबसे बात हुई है प्राइम मिनिस्टर की। अपना इस पे लदा एक टीम भी है जो स्टंटेड ग्रोथ पे है, वो बिल्कुल पूरे का पूरा सिस्टम बिल्कुल तैयार पड़ा है। और इंशाल्लाह जब 29 तारीख को खान साहब 29 को जब ये करेंगे तो उनकी प्रायोरिटी आपको पता है, क्योंकि हमारे 40% बच्चे, अब थोड़ा 838 आप कह सकते हैं बच्चे स्टंटेड ग्रोथ है। आपको पता है फर्स्ट 1000 डेज जिसे कहते हैं आप गोल्डन डेज ऑफ लाइफ जो है, जिसमें आपका ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उसमें ये बड़ा इफेक्ट करता है। उसी पे हम न्यूट्रिशन लेके आ रहे हैं, मदर्स की केयर कर रहे हैं। जब वो
फैमिली वे में होती हैं, प्रेगनेंसी में होती हैं, तो उनको अच्छी डाइट, उनकी अच्छी केयर, उनकी अच्छी मेडिकेशंस, आयरन, बाकी जो आपकी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, वो उनको फोर्टिफाइड फूड, वो उस पर पूरा हमारा प्लान हुआ है। और सानिया निश्तर हैं, उनको वो लीड ले रही हैं इसमें, और ज़ाहिर है कि बस हम सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर हेल्थ डिपार्टमेंट ही करेगा, लेकिन वो जनरली उनको कहा गया कि आप भी इस पर ज़्यादा फोकस हो जाएं। 2 की पूरी टीम बनी हुई है, पूरी टास्क फोर्स है इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला वो हम इंशाल्लाह फोकस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। अभी इतनी चीज़ें आपको बताने वाली, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसके अंदर ही एक एक सब्जेक्ट में पूरे काम हुए हैं, तो इंशाल्लाह जब 29 आएगी तो हमने हेल्थ पे बहुत सारे आपको उसकी ब्रीफिंग इंशाल्लाह। कियानी साहब, पाकिस्तान में निजी शोबा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, इसकी मिसालें बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा भरम रखा हुआ है इस वक्त। अगर ये ना होता तो हुकूमतों ने यकीनन कुछ भी नहीं किया हुआ था, हुकूमतों ने। सर किसी ने किसी को पूछा ही नहीं, हर बंदा अपने बनाने के चक्कर में था अनफॉर्चुनेटली। अब वो लीडर इंशाल्लाह है जो जिसको अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे सब करेंगे, वो पाबंद करेंगे उनको कि अपने वो करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें, अपने सोशल सेक्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें, अपना जो आप कमाएं, हम उनको कहेंगे फ्री मार्केट है, कमाएं और उसमें से अपना हिस्सा लगाएं लोगों के लिए, वो देंगे, क्योंकि पहले कोई पूछता नहीं रहा, अजीब एक बदनिज़ामी थी। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह चीज़ें अब ठीक होना शुरू होंगी, और ये 2 महीने का जो हमने टारगेट लिया, हमने 100 दिन का हमने खुद अपने आप को प्रेशर में रखा है। अब तमाम क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब सुबह से लेकर रात तक खुद बैठते हैं, तमाम मिनिस्टर बैठते हैं, और आप इंशाल्लाह मुझे कोई शक नहीं है, पाकिस्तान जितना इस अल्लाह ताला ने इस मुल्क को नवाजा है, जितना अल्लाह ताला ने इस मुल्क को दिया है, जो हमारे साथ जुल्म हुआ है वो हमारी अपनी कोताहियों, हमारी लीडरशिप की कोताहियों से हुआ है। इंशाल्लाह अभी थोड़े मुश्किल वक्त था, ज़रूर है, मुश्किल वक्त में हमें कुछ मुश्किल फैसले करने पड़े, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो थोड़ा टाइम की बात कर रहा हूँ, अगले 2-3 महीने में आप लोग रिलैक्स होना शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह उनको वो जो बुनियादी सहूलतें इंशाल्लाह हम उनको देना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर महमूद कियानी साहब, वफाकी वज़ीर सेहत इस वक्त हमारे से, और उन्होंने हुकूमत की जो 100 डेज एजेंडा और उसके बाद पूरे 5 साल और पाकिस्तान के लिए फ्यूचर के लिए जो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए क्या उसका विजन है उससे हमें आगाह किया। अब हुकूमत की इस चीज़ को प्रोफेशनल बॉडीज़ किस तरीके से देखती हैं, एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। एसोसिएशन के डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आपको हेल्थ केयर सेक्टर में इनकलाबी इक़दाम की तवक्को है आपकी एसोसिएशन को? तवक्को तो हमेशा हमने हर हुकूमत के साथ किया है और उम्मीद रखते हैं कि ये इमरान खान की हुकूमत जो है यकीनन सेहत के मामले में बेहतरी लाएगी। हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई बहुत अच्छा तो नजर नहीं आया हेल्थ सेक्टर में, लेकिन खासकर पंजाब में हमें लगता है कि कुछ बेहतरी आएगी। अच्छा, बाकी सिंध के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर अब ये हेल्थ केयर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया, लेकिन पूरी कोशिश होगी फेडरल गवर्नमेंट की और सिंध गवर्नमेंट की या दीगर गवर्नमेंट्स की कि आपस में एक हार्मनी हो, सिंक्रोनाइज लेके चलें, तो इसमें इश्यूज आ सकते हैं क्या? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने बात की, आपने इमरान खान की हुकूमत की बात की है, तो मैंने इसीलिए पंजाब का कहा है कि पंजाब या KPK में तो बहुत बेहतरी आएगी, और पंजाब में खासकर इसलिए हमने कहा कि वहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बहुत ही लेबोरियस खातून हैं, और वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की साबका प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, और हमने उनको काम करते हुए देखा है। तो मैं उम्मीद करूँगा उनसे कि वो यकीनन पंजाब के आवाम के लिए, सेहत के लिए अच्छा काम करेंगे। तो सिंध हुकूमत क्या इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, या सिंध हुकूमत की कमिटमेंट नहीं है? लेकिन सिंध हुकूमत की या और दूसरे सूबे की जहाँ तक बात है, अगर आप खासकर सिंध हुकूमत की बात करें, तो सिंध हुकूमत को हमने देखा है कि 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन कोई खातिर खा जो कहना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट या बेहतरी या सिंध के आवाम को सेहत की सहूलियात पहुंचानी चाहिए या जो मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाया है, जिसके लिए मैं उम्मीद कर सकता हूं कि शायद बहुत बेहतरी अभी जो कुछ लोग आए हैं और कुछ लोग जस्तजू कर रहे हैं, वो पिछले 10 साल के कंपैरिजन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद मैं यहाँ पर भी उम्मीद कर सकता हूँ कि कुछ बेहतरी की तरफ
हम देखें कि हम अभी आपसे बात से कबल हमारी बात हो रही थी आमिर महमूद कियानी साहब से, फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ। उनका वो थर भी गए, थर का भी उन्होंने जाके देखा, तो बहुत सी ऐसे इस वक्त जो है स्कीम्स हैं, स्पेशली हेल्थ कार्ड के हवाले से और दीगर चीजों में, कि पूरा ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करी हुकूमत। मतलब पूरी रियासत पाकिस्तान पूरी हुकूमत के लिए बराबर है, सिंध पंजाब अलग अलग नहीं है, कोशिश उनकी यही है। लेकिन आप फिर भी समझ रहे हैं कि इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हेल्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एजुकेशन और हेल्थ। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में अब तक हेल्थ और एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं रही है किसी भी हुकूमत की। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो साल है ये ज़रा डिफरेंट मुझे लग रहा है, और लगता है ऐसा है कि शायद कुछ हेल्थ के सेक्टर में कुछ बेहतरी आए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सिंसियरिटी और ईमानदारी के साथ अगर काम किया जाए हेल्थ में, क्योंकि अगर सिंध की बात की जाए तो यहाँ बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि सेहत में करने के हैं और जो कि बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर साहब, अगर यही ईमानदारी और उसको अगर हम रखें डॉक्टर्स के हवाले से, पैरामेडिक्स के हवाले से, जो आए दिन हड़तालों पे चले जाते हैं, तो क्या इसेंशियल सर्विस एक्ट लगाया जा सकता है? गरीब आवाम रुल जाती है हमेशा। देखिए, इसमें क्लियर कट बात है। इसमें हम हमेशा, मैं बहुत सारी जगहों पे मैंने बात की है, और हम पीएमए हमेशा ये कहती है कि स्ट्राइक हमारा काम नहीं है, हड़ताल डॉक्टरों का काम नहीं है। अगर डॉक्टर हड़ताल करते हैं तो हम डॉक्टर कैसर सज्जाद नहीं कहला सकते, हम सिर्फ कैसर सज्जाद कहलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका व्यू पॉइंट आज सिलसिले के हवाले से। प्रोग्राम में इस वक्त जो वक्त की कमी है वो आड़े आ रही है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।